हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड. सो वी विल कंटिन्यू इन टुडेज क्लास विथ पॉलिटिकल साइंस. सो बेटा, अभी तक हमने पढ़ लिया है पॉलिटिकल साइंस में. वी हैव रेड द बेसिक चैप्टर्स, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. यहाँ हमने कंप्लीट किया द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, एंड इन दोज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. और इसको पढ़ा हमने किस फॉर्म में? वी हैव रेड इट इन द फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म. तो हमारा चैप्टर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज power sharing, and chapter 2 of political science, that is federalism, we have already covered. Moving to chapter 3, chapter 4, chapter 5. ये 3 chapters are this year deleted from your syllabus. Reason we all know. So after the deletion of these 3 chapters, now we people are left with टोटल 4 चैप्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस. तो आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, देर आर टोटल 4 चैप्टर्स, दैट इज चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, चैप्टर 2 फेडरलिज्म, विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस क्लासेस. टुडे आई विल बी स्टार्टिंग चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज. इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 7, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, we have already shared with you the syllabus, you know about it. Chapter 8, challenges of democracy, has been deleted by CBSE. So even that chapter we are not going to cover. Reason you all know about it. तो start करते हैं आज का chapter. The chapter is chapter 6, political parties. तो क्या आता है दिमाग में जब आप ये word सुनते हो political parties? देखो, because children, your book's name, आपकी book का ही name है पॉलिटिकल साइंस. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का नेम है, पॉलिटिकल साइंस बुक का नेम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. तो कहीं ना कहीं वी नो, है ना, क्योंकि 8 तक के सब्जेक्ट को हम सिविक्स बोलते थे. इट मोस्टली टॉक्ड अबाउट गवर्नमेंट, सिविल लाइफ, बहुत सी सोशल बातें सिखाती थी. बट कहीं ना कहीं 9th ऑनवर्ड्स जब इस सब्जेक्ट को बोला गया सिविक्स की जगह पॉलिटिकल साइंस, सो समवेयर इट टॉक्स मोर अबाउट पॉलिटिक्स. मेजर कॉन्सेप्ट किस बारे में बात कर रहा है यहाँ पे? पॉलिटिक्स के बारे में. तो जब पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है तो बट ऑब्वियस एक टर्म जो हम पढ़ेंगे ही, वो टर्म क्या है? दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज. तो चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज. ये जर्नी हमने क्लास 9th में स्टार्ट की थी विद द बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, और अब हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2. तो चिल्ड्रन, द जर्नी विच वी स्टार्टेड इन क्लास 9th, इस जर्नी को हम वाइंड अप करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, द जर्नी ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो आपकी जर्नी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की खत्म होने वाली है. अगर आप 11th में जाके ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हैं उसमें एज अ सब्जेक्ट, देन यू विल रीड मोर इन डेप्थ अबाउट दीज पॉलिटिकल टर्म्स. क्लास 10th के लेवल पे जितना आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली विद रेफरेंस टू दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. मैंने आपसे पूछा, जब हम पॉलिटिकल साइंस वर्ड पढ़ते हैं, क्योंकि जब पॉलिटिक्स वर्ड आता है ना, एक कॉमन आदमी पॉलिटिक वर्ड सुन के, आप रूरल एरियाज में जाइए या फिर एक नॉर्मल बच्चे से पूछिए, आपसे भी मैं पूछूंगी ना कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में पॉलिटिकल साइंस वर्ड सुनते ही वर्ड आएगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेम, है ना. एवरेज, ऑन एन एवरेज लोग बोलेंगे दैट इज कांग्रेस, बीजेपी फर्स्ट, और बाकी जिनको ज्यादा पता है पार्टीज का वो ज्यादा नाम ले देंगे. बट जैसे ही मैंने पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल साइंस वर्ड बोला, उसका सिनोनिम ले लिया लोगों ने, क्या? पॉलिटिकल पार्टीज. जैसे ही मैं गवर्नमेंट वर्ड बोलूंगी, डेमोक्रेसी वर्ड बोलूंगी, अगेन दिमाग में नॉर्मल लोगों के स्ट्राइक करेगी वो टर्म क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज. तो यही हमें समझना है कि पॉलिटिकल पार्टी इज लाइक एसेंस. जब आप कहते हो ना डेमोक्रेसी, और स्पेशली हमने पढ़ा कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, और प्योर फॉर्म है डेमोक्रेसी का. इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का प्योर फॉर्म मतलब हमारे यहाँ कंपटीशन है, हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज है जो फाइट करती हैं, हम चॉइस देते हैं, हम ऑप्शन देते हैं. तो जब इतनी चॉइस ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्यों ना समझें ये चॉइसेस के बारे में, इन ऑप्शंस के बारे में. दैट इज वाई योर क्लास 10th सिलेबस हैज बीन डिजाइन्ड इन दिस वे कि आप समझ सके ये पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, व्हाट आर दीज फॉर, इनका मोटो क्या है. तो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू द टॉपिक्स जो इस चैप्टर के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे.
आपको कोई मकसद नहीं है पॉलिटिशियन बनाने का ये चैप्टर पढ़ा के, राइट? देयर इज नो सच मोटो by telling you the information about it, but being a citizen of a democratic country, हमें हमारे पार्टीज के बारे में पता होना चाहिए, पार्टी सिस्टम, टाइप्स ऑफ पार्टीज, राइट? दीज आर बेसिक इन्फॉर्मेशन. आप 11th में ह्यूमैनिटीज नहीं भी पढ़ते हो तो एटलीस्ट आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. सो दिस चैप्टर इज डिजाइंड फॉर दिस पर्पज ओनली. सो द वेरियस सब टॉपिक्स we are going to do in this chapter is, first of all, जैसा कि चैप्टर का नेम है पॉलिटिकल पार्टीज, तो यहाँ हम समझेंगे मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, होती क्या है, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट क्या है, राइट? उसके बाद वी विल बी रीडिंग सम थ्योरीज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज लाइक पार्टीसनशिप, है ना, पार्टीसन, पार्टी, पार्टीसन. आई रिलेट, आई लेट यू नो. अभी मैं एक बार आपको ओवरऑल बता देती हूँ हम ये टॉपिक पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स, कौन कौन होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राइट? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन करने के बाद वी विल बी मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. क्योंकि वो ही तो बताएगी कि व्हाई इज पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल पार्टी चाहिए क्यों, क्योंकि वो इतने सारे फंक्शंस करती हैं. तो वी विल बी रीडिंग द फंक्शंस, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज. और ये करने के बाद हम एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज डिफरेंट पार्टी सिस्टम. और यहाँ पे हम सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं करेंगे, विल टॉक अबाउट द पार्टी सिस्टम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. विल टॉक अबाउट द पार्टी सिस्टम्स जहाँ पे एक पार्टी है, जहाँ पे दो पार्टी है, जहाँ पे पार्टीज है, और जहाँ पे देयर आर मेनी पार्टीज, राइट? विल अंडरस्टैंड कि किस पार्टी सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम है और किस पार्टी सिस्टम के साथ क्या एडवांटेज है, along with some examples. So guys, we are going to talk about all these topics, and one more topic we'll do in today's class because this chapter is quite lengthy और scoring भी है. As you know, in SST we do not have as such chapter wise weightage, but हमारा unit wise weightage है, और civics भी हमारी political science भी 20 marks की है. तो 20 marks में से this chapter is minimum of 5 to 7 marks because इस chapter से at least एक 5 marks question बनता है. तो जब बनता है 3 marks या 5 marks का क्वेश्चन, तो मतलब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसको उसी वेटेज के साथ समझेंगे चिल्ड्रन. वन मोर टॉपिक दैट वी विल डू इन दिस टुडेज क्लास विल बी द टाइप्स ऑफ पार्टीज. एक तो हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, और एक जानेंगे हम टाइप्स ऑफ पार्टीज, जहां पे हम जानेंगे द टू मेजर टाइप्स, दैट इज नेशनल पार्टीज एंड सेकेंड इज स्टेट और रीजनल पार्टीज. तो आज के टॉपिक्स ये रहेंगे. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज अ लेंथी चैप्टर चिल्ड्रन. तो ये चैप्टर हम सेकेंड डे, नेक्स्ट डे करेंगे, जिसमें हम रिमेनिंग टॉपिक्स करेंगे, दैट इज ऑल द नेशनल पार्टीज. विल रीड अबाउट द डिटेल्स ऑफ ऑल द नेशनल पार्टीज, एंड अलॉन्ग विद दैट विल ऑल्सो रीड अबाउट द चैलेंजेस फॉर दीज पार्टीज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद दीज पार्टीज. एंड सिर्फ प्रॉब्लम्स पढ़ के नहीं छोड़ेंगे, वी विल डू along with problems we'll do the solutions also, solutions जो already हैं और suggestions जो हमें करने हैं. So I guess आपको एक overview पता चल गया है कि ये चैप्टर है क्या, है ना? तो ये समझ में आ गया. अब स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर. तो पॉलिटिकल पार्टीज हम सबने सुना है, और जैसा मैंने बताया, जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज वर्ड देखते हैं हमें ये कुछ कॉमन सिंबल्स दिखते हैं, बहुत कॉमनली, स्पेशली ये कॉमन है, राइट? बहुत सारे सिंबल्स आएंगे इस चैप्टर में, तो ये सब हम समझने वाले हैं चिल्ड्रन. जैसे पॉलिटिकल पार्टी वर्ड दिखा हमने, और हमें दिमाग में आती है बीजेपी, कांग्रेस एंड सो मेनी पार्टीज. जितनी ज्यादा आपको नॉलेज और इंटरेस्ट, पार्टीज का नेम पता है, आप उतनी ज्यादा बता सकते हैं, राइट? बट मेजरली हम बात करते हैं तो एक कॉमन आदमी जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं भी है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, उसको बस सिंबल्स याद रह जाते हैं, राइट? हाथ, हैंड और लोटस, राइट? एलिफेंट भी पता है कुछ लोगों को, दे नो अबाउट झाड़ू ऑल्सो, राइट? तो यही हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी है. बट क्लास 10th के लेवल पे हम जानेंगे डिटेल में कि पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्सेप्ट है क्या, राइट? तो स्टार्ट करते हैं हमारा एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? क्यों जरूरत है? बट क्यों जानने से पहले हम जानेंगे कि होती क्या है पॉलिटिकल पार्टीज. फाइन, सो लेट अस फ्रेम इट. जितना भी आपने अभी तक समझा है बच्चों पॉलिटिकल पार्टीज
देखा है, लोगों से सुना है, अपने पेरेंट्स से सुना है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़ में आता है, राइट, इलेक्शंस के टाइम पे रहता है न्यूज़ में। तो पॉलिटिकल पार्टीज वर्ड जब सुनते हो तो व्हाट कम्स इन योर माइंड, क्या दिमाग में क्या आता है, व्हाट डू यू थिंक? कि फ्यू पीपल, कुछ लोग हैं, ठीक है, और वो इलेक्शंस करते हैं, वो फाइट करते हैं, बहुत सारी कैंपेनिंग करते हैं, अपना फेमस करते हैं चीजें, राइट, एंड समवेयर पर्पस क्या उनका, क्या कैंपेनिंग उनका पर्पस है, क्या फेमस होना उनका पर्पस है? ऑनेस्टली सिर्फ इतना ही पर्पस है? नहीं, पर्पस बहुत बड़ा, और पर्पस क्या है? सीट पे बैठना, कुर्सी पे बैठना, चेयर चाहिए, गवर्नमेंट फॉर्म करना, राइट? तो यही है पॉलिटिकल साइंस। तो चिल्ड्रन, इट्स नॉट टफ। हम मगअप क्यों करते हैं, हम रटते क्यों हैं? एसएसटी में कहीं नहीं लिखा कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख दो एज इट इज। कॉन्सेप्ट रखो, टर्मिनोलॉजी यूज करो, लैंग्वेज अपनी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू गाइस विल गेट फुल ऑन फुल, कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी सेम यूज कर ली और लैंग्वेज आप अपनी बना लो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो समझते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन, व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी, एंड यू पीपल कैन इजीली फ्रेम इट इन योर ओन लैंग्वेज। तो सबसे पहले, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and hold power in the government। बहुत easy है, समझो। A political party is a group of people। Of course, क्या एक बंदा पॉलिटिकल पार्टी बनाता है? क्या एक से चल जाएगी पॉलिटिकल पार्टी? दो से चल जाएगी? नहीं, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। पीपल कम अराउंड, राइट? तो लोग आते हैं एंड दे फॉर्म अ ग्रुप। सो ये है डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together। Of course they come together। What is the purpose of coming together? To contest election। Elections contest करने के लिए। डिफरेंस है, एक तो इलेक्शन में क्या, इलेक्शन में वोट डालना, दैट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पे कंटेस्ट है, ये फाइटर्स है, ये कॉम्पिटिटर्स है, ये कंटेस्टेंट्स है। बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं, उनमें कंटेस्टेंट्स होते हैं, अपना परफॉर्मेंस देते हैं, ये भी वही कंटेस्टेंट्स हैं। तो ये इलेक्शन के कंटेस्टेंट्स हैं, हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शन। एंड इलेक्शन कंटेस्ट से मतलब क्या है? फेमस होना नहीं, हारना नहीं। दे कंटेस्ट इलेक्शन बिकॉज दे वांट टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। सरकार बनानी है उनको, दे वांट टू होल्ड, दे वांट टू सिट ऑन द चेयर, सो दे वांट टू विन। ये पर्पस है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टी काम करती है उसी से उसकी डेफिनेशन बन गई। इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, साथ में आते हैं फॉर व्हाट? टू कंटेस्ट इलेक्शन। और इलेक्शन क्यों करते हैं? एंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ये आपकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है विच यू कैन फ्रेम इन योर ओन लैंग्वेज। अगर आप कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, आपको टर्म कंटेस्ट इलेक्शन यूज करनी ही पड़ेगी, ठीक है, टू होल्ड द पावर करनी ही पड़ेगी, ग्रुप ऑफ पीपल करनी ही पड़ेगी, रेस्ट आप अपने आप बना सकते हो, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन। 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इजी है, फ्री के 1 मार्क अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट थिंग, एज आई टोल्ड यू, हम कुछ टर्म पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है पार्टीसनशिप। इसको डिवाइड कर लेते हैं, पार्टीसनशिप। तो इसको समझ के एक टर्म आ रहा है पार्टी, है ना, स्पेलिंग डिफरेंट है वहां पे पार्टीसनशिप की, PARTISANSHIP, और इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है पार्टीसन। ये है पार्टीसन, ये है पार्टीसनशिप। सो लेट अस अंडरस्टैंड, है क्या ये कॉन्सेप्ट बेटा? पार्टीसनशिप बेसिकली एक आइडियोलॉजी है जिसमें ये माना जाता है कि इफ यू आर अ मेंबर ऑफ पार्टी, आप किसी पार्टी के मेंबर हो, देन यू हैव नो राइट्स टू हैव योर ओन ओपिनियन। आपका अपना परसेप्शन अगर है तो वो भी आपकी कंपनी के परसेप्शन से, सॉरी आपकी पार्टी के परसेप्शन से अग्री करना चाहिए। दैट मीन्स इफ यू आर अ पार्ट ऑफ पार्टी, एनी पॉलिटिकल पार्टी, यू नीड टू बी लॉयल एंड डेडिकेटेड सो डीप कि you cannot have your own view, you cannot have a balanced view, you cannot go against the views, policies, strategies of that particular party. इसे कहते हैं partisan होना। That person is called partisan and this ideology, इस theory को बोलते हैं partisanship। आपको इतना लॉयल होना है पार्टी के लिए कि you are unable to take a balanced view on an issue, right? Let us understand the definition. What is of partisanship?
It's a tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue. क्योंकि अगर आप पार्टी के मेंबर हो तो आप और पार्टी एक ही है. You are the representative of party. तो जो पार्टी कह रही है आपको वही व्यू रखने पड़ेंगे. अब मैम क्वेश्चन ये है कि अगर नहीं है मेरे व्यूज तो क्या, तो आप पार्टी से साइड में कर दिए जाओगे. ईदर यू लीव द पार्टी और पार्टी विल लीव यू, और गेट अकोमोडेटेड, या तो एडजस्ट हो जाओ जैसे पार्टी कह रही है, और नहीं हो सकते हो तो यू नीड टू गेट सेपरेटेड. तो पार्टीसनशिप थ्योरी इज दिस ओनली, so dedicated to the party that you cannot take your own decision. You cannot go against the strategies, policies of the political party of which you are member. ठीक है, this was the theory. ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है. आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इन 1 मार्क, दैट इज कंपोनेंट्स. होते कौन कौन है पार्टी में? लेट अस अंडरस्टैंड. द फर्स्ट वन, leaders, then active members and followers. तो 3 तरह के लोग होते हैं पार्टीज में. 3 पोस्ट बोल सकते हैं, 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं. द फर्स्ट कंपोनेंट इज द लीडर्स, जो टॉप मोस्ट पे होते हैं प्रोफाइल पे, है ना, जो पार्टी के लीडर्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गया पार्टी का, राइट. दे आर लाइक पिलर्स. हर ऑर्गेनाइजेशन के पिलर होते हैं, फाउंडर मेंबर्स होते हैं. कुछ फाउंडर होते हैं, कुछ उसके बाद इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन लेटर ऑन दे गेट, वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, दे गेट हायर पोस्ट, राइट, उनके डेजिग्नेशन हायर होते हैं. ये होते हैं आपके टॉप लीडर्स. फाइन. सो दैट इज द फर्स्ट वन, द टॉप लीडर्स. इट इज द फर्स्ट कंपोनेंट. नेक्स्ट, द एक्टिव मेंबर्स. एक्टिव मेंबर्स कौन हो गए? ऑल दीज मिनिस्टर्स, दे आर ऑल एक्टिव मेंबर्स. एक तो हो गए टॉप लीडर्स, जो पार्टी जिनके नाम से जानी जाती है. कांग्रेस की बात करें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जिनके नाम से पार्टी जानी जाती है, ये टॉप लीडर्स हो गए. फिर उस पार्टी से जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज, एमपीज फाइट कर रहे हैं, ये सब हो गए आपके एक्टिव मेंबर्स. एंड द लास्ट वन इज फॉलोअर्स. आपके मेरे जैसे जो डीपली फॉलोअर्स है ना, हर रैंडम नहीं, ऐसे तो फिर हर कोई किसी ना किसी पार्टी को फॉलो कर रहा है, राइट. जो एक अच्छे लेवल पे पार्टी के फॉलोअर्स हैं, दे प्रपोगेट अबाउट द पार्टी, दे मेक इट फेमस, राइट. तो वो उनकी आइडियोलॉजीज में बिलीव रखते हैं, डीप फॉलोअर्स है, ये होते हैं आपके पार्टी के फॉलोअर्स. सो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. आई रिपीट, द फर्स्ट वन इज द लीडर्स, द सेकेंड वन इज द एक्टिव मेंबर्स, एंड थर्ड इज द फॉलोअर्स. ये 3 अगर आप क्वेश्चन में लिख देते हैं तो दैट विल, अभी क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में आ जाता है. फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव, 4 दे दिए, एंड इट विल आस्क यू विच वन इज द रॉन्ग वन. सो आउट ऑफ 4 यू हैव टू चूज द रॉन्ग वन. उसके अलावा इट कैन कम एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस फॉर्म में आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है. लाइक दिस देयर कैन बी वेरियस वेज हाउ दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैन बी पुट, राइट. तो इतना है बेटा आपके इनिशियल टॉपिक में. नाउ आई एम मूविंग टू अ क्वेश्चन, अ टॉपिक जो है आपका 3 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स का. मोस्टली आई वुड से 5 मार्क्स, मोस्ट कॉमनली रिपीटेड इन बोर्ड्स इन 3 to 5 मार्क्स. ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है. एंड द ब्यूटिफुल पार्ट इज, ये टॉपिक इजी भी है. दिस टॉपिक इज क्वाइट इजी इन कंपैरिजन टू अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. अब ये वर्ड फंक्शन है, बट एक क्वेश्चन फंक्शंस के अलावा इट कैन बी आस्क्ड इन वेरियस वेज. द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन वेरियस वेज. फंक्शंस में पूछ सकते हैं. इट कैन बी आस्क्ड एज सिग्निफिकेंस, फाइन, सिग्निफिकेंस की फॉर्म में पूछ सकते हैं. आपसे इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं, राइट. सो बेसिकली नेसेसिटी इवन, क्योंकि हमने फर्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ा था, एक क्वेश्चन था ऊपर, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी. तो ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर कहाँ पे है, वेयर इज द आंसर. तो हमें पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी करती है ये सारे काम. कौन से सारे काम? ऑल दीज फंक्शंस. So we are going to read about all these functions, जो किस तरह से आ सकता है into various different ways how this question can be put. तो वो तरीके हैं. as a function पूछ लिया जाता है. It can be asked as importance, significance, need पूछ लेंगे आपसे. This is the other term. In the form of need it can be asked. उसके अलावा one more term, necessity.
नेसेसिटी की फॉर्म में पूछ लेंगे. सो दीज आर लाइक वेरियस वेज. स्टेटमेंट में पूछ लेंगे पार्टीज आर सोल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, राइट, दे आर लाइक कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो, आंसर सारे क्वेश्चंस में सेम जाएगा. फाइनली आंसर में आपको लिखने ये 5 पॉइंट है जो मैं बताने वाली हूं आपको. बट देन द क्वेश्चन कैन बी, एसएसटी में यही होता है, आपसे स्टेटमेंट देके पूछ लिया, आपसे टर्म डिफरेंट पूछ ली, एंड यू गाइस लाइक कंफ्यूज कि अब क्या करूं अब मैं. तो यही समझना है हमें कि डिफरेंट तरीके हैं क्वेश्चन को रखने के, बट द आंसर गोज सेम. कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी में, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो वहीं से लेना है अपन को, आंसर यहीं से करना है. तो गेट एक्वेंटेड विद दीज ऑल टर्म्स, है ना, इनसे यूज टू हो जाओ. तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा. आंसर क्या है इसका? एज आई टोल्ड यू, ये क्वेश्चन मैक्सिमम 5 मार्क्स में आ जाएगा. तो 5 मार्क्स पे कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं? इट हैज बीन टोल्ड टू यू इन 5 मार्क्स क्वेश्चन वी हैव टू राइट 5 पॉइंट्स. तो 5 फंक्शन लिखने हैं. देयर आर टोटल 7 फंक्शंस गिवन इन बुक. आपको एनी 5 थॉरोली प्रिपेयर कर लेने हैं, एंड एनी 5 कर लेनी है. कुछ पॉइंट्स में मैं बताती हूँ कि ये तो करना ही, बट हियर लाइक द इम्पोर्टेंस इज सेम, सबका सेम इंपॉर्टेंस है. तो आप एनी 5 अच्छे से कर सकते हो, विच एवर यू फाइंड ईजी. आप 7 करके जाते हो तो दैट इज अमेजिंग. आपको रहता है कि मैं भूल जाऊंगा, तो आप 7 की जगह 5 करके जाओ, ये भी कर सकते हो. फाइन. नाउ मूविंग टू द पॉइंट्स. सो इसको मार्क बूस्टर है, प्लीज मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट इंपॉर्टेंट इन योर एनसीईआरटी. तो स्टार्ट करते हैं पहला फंक्शन. अब रटने नहीं है फंक्शंस रटने नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे. इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, जस्ट रिलेटेड. पार्टीज करती क्या क्या है, जो वो करती है वही तो फंक्शंस है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन इटसेल्फ. अपने डेफिनेशन में पढ़ा था दैट पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन. तो इलेक्शन करती हैं और फिर होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. ये 2 मेजर काम करती हैं सबसे पहले, जो उनका प्राइमरी फंक्शन है. तो वही हम बना देंगे फंक्शन में, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन. करेक्ट. पार्टीज क्या करती हैं? कंटेस्ट करती हैं क्या? इलेक्शन. बिकॉज इलेक्शन क्या है? एक कंपटीशन है, पॉलिटिकल कंपटीशन है. इस कंपटीशन के कॉम्पिटिटर्स कौन है? फाइटर्स कौन है? कौन लड़ेंगे? कंटेस्टेंट्स कौन है? ये पॉलिटिकल पार्टीज ही तो कंटेस्टेंट्स है, राइट? तो यही समझना है बेटा. द फर्स्ट फंक्शन इज दिस सिस्टम इटसेल्फ, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन. आई होप आई एम क्लियर. तो पहला फंक्शन बहुत इजी है, जो आप डेफिनेशन से ही ले सकते हो. और जब इलेक्शन में आए हैं तो इलेक्शन में हारने तो आए नहीं है, सिर्फ फेमस होने तो आए नहीं है, फाइट करने आए हैं. तो कोई भी फाइट करता है, कोई भी कंपटीशन, तो क्या हमारा मकसद सिर्फ लड़ना होता है? डीप इनसाइड इट्स लाइक जीतना होता है ना. सेम इज हेयर ऑल्सो. इस पॉलिटिकल कंपटीशन में भी फाइनल मोटो क्या होता है? विक्ट्री, राइट? ये विक्ट्री वाला पॉइंट आता है आपका नेक्स्ट. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड फंक्शन, बिकॉज आई एम रिलेटिंग द फंक्शन, यू गाइस कैन चेंज द सीक्वेंस, नो वरीज. स्टेप्स नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है कि आपको स्टेप फॉलो करने हैं. ये फंक्शंस है, आप इंटरचेंज कर सकते हो इनका सीक्वेंस. तो मेक इट इजी फॉर यू. लेट मी टेक आफ्टर फर्स्ट, आई एम टेकिंग फोर्थ वन. इलेक्शन करवा लिए. आफ्टर इलेक्शन का पर्पस क्या है? इफ दे विन, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स. यही तो काम है, इसलिए तो इलेक्शन किया था. सो दिस इज व्हाट इन द नेक्स्ट पॉइंट, पार्टीज, व्हाट डू द पार्टीज डू? दे फाइट इलेक्शन. दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन. और इस फंक्शन का मोटो क्या है अगला? दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. जीत गए तो, हार गए तो क्या? सो सेकेंड फंक्शन खत्म हो गया. हार गए तो क्या हुआ? आप हो ही नहीं. इज इट लाइक खत्म लाइफ? नहीं. अगले इलेक्शन में आना है, तो अगले में आना है, तो अभी क्या करना है? 5 साल क्या करोगे? इन इंडिया वी हैव अ ड्यूरेशन, एवरी 5 years में इलेक्शन होते हैं. तो अगले 5 साल क्या करेंगे आप? तो अगले 5 साल हम करेंगे क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को. हम रखेंगे अपना स्टैंड बनाएंगे अगले 5 साल, बिकॉज अगले 5 साल बाद हमें आना है, राइट? सो दिस इज व्हाट द थर्ड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज, चिल्ड्रन. दैट इज रोल ऑफ अपोजिशन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यू कैन चेंज द सीक्वेंस, इट्स वेरी सॉर्टेड. आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो क्योंकि ये है आपके फंक्शंस.
ये फंक्शंस हैं, ये प्रोसेस नहीं है जहां आपको स्टेप्स को 1 बाय 1 ही लेना है, सीक्वेंस, आप क्रोनोलॉजी चेंज नहीं कर सकते हो। तो अभी ले लिया, इलेक्शन फाइट किया, कंटेस्टेंट बने, जीत गए तो पार्टी बनाई, सॉरी गवर्नमेंट बनाई, फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, हार गए तो क्या बने, अपोजिशन। And in your junior classes, you people have already read a big, great importance of opposition. Opposition बहुत जरूरी होता है पॉलिटिकल पार्टीज में। क्यों जरूरी होता है? The reason being, आज कोई अपोज करेगा तभी तो उसकी चांसेस रहेंगी बाद में आने की। And even it is good for the ruling party. सिर्फ अपोजिशन के लिए अच्छी बात नहीं क्रिटिसाइज करना, it is good for the ruling party as well. क्योंकि जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, दैट मीन्स दैट पर्सन नोज आवर प्रॉब्लम्स, हमें हमारी कमियां मालूम होती है। व्हेन वी नो आवर लूप होल्स, देयर आर 2 कॉन्सिक्वेंसेस, 2 कंडीशंस। क्या हो सकता है? इधर विल टेक इट नेगेटिव, हम काम ही नहीं करेंगे उस पर, ये तो हमेशा बुराई करता है, और वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर शॉर्टकमिंग्स, ऑन आवर लूप होल्स, और ये करती है रूलिंग पार्टीज बिकॉज दे हैव टू ग्रो। अगर वो इग्नोर कर देंगे उस क्रिटिसिज्म को, सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, तो प्लेटफॉर्म बन जाएगा अपोजिशन पार्टी का रूलिंग पार्टी बनने का, राइट? तो सबसे बड़ी बात ये क्रिटिसिज्म अपोजिशन का, इट वर्क्स अ लॉट इवन फॉर द मेजॉरिटी पार्टी, द रूलिंग पार्टी, बिकॉज रूलिंग पार्टी इस क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखते हुए बात करती है, अपना देखती है कि व्हाट आर द लूप होल्स, what are the problems, what are the shortcomings on which the ruling party can work and it can make itself better, ताकि in the next election they again have a scope of winning and forming the government, right? So this is how these 3 functions are interrelated. आप बहुत easily आप शुरू करो कि contest करते हैं election, जीतते हैं तो government बनती है, हारते हैं तो opposition बनता है। इस तरह से you can easily learn 3 functions. Now moving to next function. 3 से काम नहीं चलेगा, 3 मार्कर्स में चल जाएगा। What about 5 marks question? तो 2 functions और अच्छे से करना है, हम सारे 7 करेंगे। अब सब हो रहा है, हमारी बारी आती है एज अ वोटर। हम कैसे डिसाइड करते हैं किस पार्टी को वोट करना है? हाउ डू वी डिसाइड दैट? पार्टीज करती है एड अपना, है ना? जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के एड आते हैं टीवी पे, न्यूज़पेपर में, फिर हम देखते हैं अच्छा इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, ये लेना चाहिए। पार्टी भी अपना ऐड करती है, पार्टी करती है कैंपेनिंग, पार्टी दिखाती है पॉलिसीज, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें ये दूंगा। तो ये जो ये देंगे ना, उससे हम कंपेयर करते हैं कि यस दिस पार्टी इज गुड फॉर दिस थिंग, राइट? दिस इज द स्ट्रैटेजी, दिस इज द पॉलिसी, दिस इज व्हाट द पार्टी बिलीव्स इन। ये सब हम पढ़ने वाले हैं आगे आने वाली क्लासेस में कि किस पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है। इन आइडियोलॉजीज को देखते हुए हम वोटर्स डिसाइड करते हैं कि यस दिस टाइम आई एम गोना वोट फॉर दिस पार्टी। दिस इज हाउ वी वोटर्स डिसाइड आवर डिसीजन ऑफ चूजिंग द पार्टी। यही है आपका नेक्स्ट फंक्शन। सो पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स एंड वी द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या हो गया? अपने स्कीम्स, अपनी पॉलिसीज, अपने फंक्शंस को क्या करना? एक्सपोज करना कि देखो हम ये कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर यू, हम ये आपको देने वाले हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, आपको जो समझ में आए वो प्रोडक्ट ले लो। और अपना प्रोडक्ट सब बेस्ट बताते हैं। कंपटीशन है, फाइट तो करना पड़ेगा अच्छे से, फाइट है, कैंपेनिंग भी करनी पड़ेगी। सो दैट इज द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अगेन वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। Parties put forward their policies and programs for the voters and the voters they choose from them. ठीक है, sorted? तो ये हो गए हमारे 4 functions। आगे functions की बात करते हैं next. So here we complete 4. Next, अब पार्टी गवर्नमेंट बना रही है, एक हो गई अपोजिशन हारने वाली, एक जीतने वाली हो गई रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी जीतने के बाद क्या करती है भाई? स्कीम पॉलिसीज वो डिसाइड कर चुकी थी, वो फंक्शन हो गया। और क्या? बहुत सारे लॉज बनाना, जो लॉज है उनको अमेंड करना ताकि कंट्री में सब चीजें सॉर्टेड रहे, राइट? देयर शुड बी ऑल आई शुड से पीस विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, नो डिस्प्यूट्स। ऐसी कंट्री चाहिए, उसी को सक्सेसफुल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज
और ये सब स्पेशली इंडिया में आप बोलोगे ना ऐसे कर लो, नहीं ऐसे कर लो ना पुलिस ये फाइन लगा देगी। मास्क क्यों लगाते हैं हम? कोरोना की वजह से लगाते हैं। हेलमेट क्यों लगाते हैं? एक्सीडेंट के लिए लगाते हैं कि ना हो जाए। नहीं, कुछ लोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी, है ना। तो पुलिस पकड़ लेगी तो लगा दिया, क्योंकि लॉ है। लॉ इज इंपॉर्टेंट। लॉ आपको अबाइड करना होता है, लॉ आपको करवा देता है काम। तो ये काम भी किसका है? लॉ बनाने का। अगेन वी नो विच इज द सुपीरियर लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया, दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? हमारी गवर्नमेंट, राइट। सो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन अगेन, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। ये है पार्टीज का काम। तो आई गेस आपको 5 फंक्शंस ऐसे टिप्स पे लर्न हो जाने चाहिए बच्चों अभी तक। ऑन योर टिप्स आपको 5 फंक्शन। पार्टी इलेक्शन करती है, जीतने वाली पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, हारने वाली अपोजिशन है। पार्टीज वेरियस स्कीम्स पॉलिसीज लाती है जिनमें से हम वोटर्स चूज करते हैं। जीतने वाली पार्टी लॉ भी बनाती है, हारने वाली भी, क्योंकि लॉ बनाने के लिए क्या चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी। तो पार्टीज के 5 फंक्शन शुड बी ऑन योर टिप्स। आगे करते हैं 2 और फंक्शन, सेफ जोन खेलते हैं हम। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। हम लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, हम सब नहीं जा सकते गवर्नमेंट के पास। पार्टीज क्या है? मीडिएटर है। अब लास्ट के 2 फंक्शन ऑलमोस्ट सेम से हैं, दे आर इंटररिलेटेड, है ना। इनको 2 फंक्शंस में दिया हुआ है, ऑल्दो द मीनिंग गोज ऑलमोस्ट सेम। तो पार्टीज क्या करती हैं? दे शेप पब्लिक ओपिनियन। हमारे ओपिनियन को शेप देती है, हमारे डिमांड्स को कहीं ना कहीं, आपने देखा होगा स्पेशली अपोजिशन, जहां पे पब्लिक ने शो कर दिया कि वो सेटिस्फाई नहीं है, लोगों का ओपिनियन उसके लिए नेगेटिव बन रहा है, अपोजिशन इस पार्ट को उठा लेती है और इसी को जाके आगे प्रोपोगेट कर देती है। क्या बुराई है? हमारा तो फायदा ही है, पब्लिक का तो हमारा फायदा ही है इफ दे आर शेपिंग आवर ओपिनियन एंड द पॉजिटिव चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, राइट। तो ये काम भी किसका है? पॉलिटिकल पार्टीज का। नेक्स्ट चलते हैं, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टीज क्या करती हैं? दे प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। अब हमारे लिए गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? हमारी पार्टी का बंदा, है ना। अगर किसी कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हम नहीं जाएंगे कि भाई उस कॉलोनी से जो म्युनिसिपल काउंसलर है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उस वार्ड का जो म्युनिसिपल काउंसलर है, पार्षद है, हम उसके पास जाएंगे, है ना। तो वो पार्टी का पर्सन है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी। तो पार्टी के पास जाना है, मतलब वो बंदा क्या है? हमारी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, फेस है। तो हमारे लिए वही है पार्टी, हमारे लिए वही गवर्नमेंट है। तो ये बंदा कौन हो गया? दिस पर्सन, ही इज द इंटरमीडिएट जो हमें गवर्नमेंट की स्कीम्स या वेलफेयर जो पॉलिसीज हैं, मशीनरी है, वहां तक पहुंचाता है। तो पार्टीज एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द गवर्नमेंट, द मेन गवर्नमेंट, राइट। So these were children the 7 functions. आपके 6th और 7th function almost interrelated है, आप इनको divide करके 2 parts में कर सकते हो। Fine. So here we complete one most important topic of this chapter, that is functions of political parties. हमने पढ़े significance, हमने जाना importance, necessity, और क्या क्या हो सकता है। आई हैव टोल्ड यू ऑल द वेज जिससे क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है कि पार्टीज आर लाइक एसेंस, राइट। तो ये सारी चीजें अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं। 7 फंक्शंस हैं, इंटररिलेटेड हैं। आप स्टेप्स के फॉर्म में लर्न नहीं करना है आपको, यू कैन चेंज द सीक्वेंस। आप इन 7 में से एनी 5 परफेक्ट करके जाओ, देयर आर चांसेस ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर बोथ्स। फाइन, आगे चलते हैं। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। बहुत अच्छे से कर लेना है बेटा, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में नेक्स्ट बहुत प्यारा टॉपिक हम पढ़ेंगे, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। क्या सोचते हो? व्हाट इज योर ओपिनियन? व्हाट हैपेंस इन इंडिया? इंडिया में क्या है? कितनी पार्टीज है? इतनी सारी है मैम, नाम भी नहीं पता। मतलब जिनके नाम पता है वो भी बहुत सारी हैं, और उसके बाद कई तो हैं जिनके हमें नाम भी नहीं पता। दैट इज फैक्ट। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ पार्टीज ओवरऑल इंडिया, तो सबके नाम तो किसी को याद नहीं है, राइट। तो पार्टीज बहुत सारी हैं और आपको सारे नेम्स लर्न नहीं करने हैं। सो यू विल फाइंड इन योर बुक अ मैप, सिविक्स में एक मैप बना हुआ है इंडिया का पूरा इस चैप्टर में, जिसमें बहुत सारी छोटी 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 पार्टीज हैं। सारी पार्टी लर्न करनी नहीं, कोई पार्टी लर्न नहीं करनी उसमें। यहाँ पे लर्न कौन सी पार्टी करनी है, दैट आई विल टेल यू,
वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, यू नीड टू प्रिपेयर दोज पार्टीज ओनली. आपको वो जो n नंबर ऑफ पार्टीज दी हुई है वो नहीं करनी है. तो आते हैं हम हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पार्टी सिस्टम. क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द वेरियस पार्टी सिस्टम्स मोस्ट कॉमनली नोन. अगेन, different types of parties and different types of party system. These are two different questions. ये दो अलग बातें हैं बेटा, ये दो अलग बातें हैं. तो हम अभी पढ़ रहे हैं पार्टी सिस्टम. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी से नेक्स्ट टॉपिक है. तो आज का टॉपिक लेते हैं. द फर्स्ट टॉपिक, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, जिसे बोलते हैं पार्टी सिस्टम. तो जनरली लाइक इंडिया, हम इंडियंस की बात करें तो भाई हमने बात की इतनी सारी पार्टीज है, इतनी सारी पार्टीज है. तो इस पार्टी सिस्टम को क्या बोलते होंगे? व्हाट डू वी कॉल दिस टर्म? मोर देन वन, बहुत सारी. तो देयर इज अ टर्म फॉर इट, दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम. मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, मतलब बहुत सारी. हमने पढ़ा है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट जिससे मल्टीटास्कर, एक साथ बहुत सारे काम कर ले, ठीक है. तो एक से ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? मल्टी पार्टी सिस्टम. सो विल रिलेट इट लाइक दैट. उसके बारे में हम जानेंगे क्या फायदे क्या नुकसान. बट इस सिस्टम के अलावा भी वी हैव टू मोर सिस्टम्स. व्हाट आर दीज सिस्टम? द फर्स्ट सिस्टम इज वन पार्टी सिस्टम एंड सेकेंड इज टू पार्टी सिस्टम. थर्ड हम ऑलरेडी बता चुके हैं इंडिया के लिए, दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम. तो समझते हैं कि ये है क्या. वन पार्टी सिस्टम सबको पता है, वी हैव डन इट इन क्लास 9th ऑल्सो. हमने चाइना की केस स्टडी की क्लास 9th में. तो क्या दिया हुआ है चाइना की केस स्टडी में, वन पार्टी सिस्टम में? व्हाट इज गिवन देयर? देयर इज ओनली वन पार्टी. बाकी की जो पार्टीज हैं, ऐसा नहीं पार्टी और नहीं है, बट दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट वन पार्टी ओनली. चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. सब ने चाइना पे आप रिसर्च वर्क करो, आपको पता चल जाएगा डेमोक्रेसी के नाम पे वो क्या दे रहे हैं, है ना. तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो आपकी है, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है, उसकी सेवरल एलीड पार्टीज भी हैं जो उसी का पार्ट है. उसके अलावा कोई पार्टी नहीं है. डू यू थिंक वो डेमोक्रेसी है? मतलब इंडियंस यूं करते हैं पार्टीज को, अच्छा ये पार्टी, इसमें ये खराबी है, इसमें ये सही है. जो पार्टी आ गई अगले 5 साल के लिए, वो पार्टी भी खराब हो गई. जो हारी थी वो बढ़िया हो गई. वी गाइज आर नेवर सेटिस्फाइड. हम कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते, है ना. सही भी है, ऑफर मिल रहा है तो बेटर जाना चाहिए ना. वी ऑलवेज शुड थिंक हायर, ऊंचा सोचना चाहिए हमेशा, क्योंकि जहां पे हो वो तो ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, तो ऊपर ग्रो करना है. तो ये हमारा पार्टी सिस्टम को लेके भी हमारा यही परसेप्शन रहता है, इससे बढ़िया ये पार्टी इससे बढ़िया करेगी. एक का साथ दे रहे हैं, वो अच्छा कर रही है, अगर वो और अच्छा चाहिए तो उसका साथ देना बंद कर दो, दूसरों को तारीफ करो, तो बेटर होता जाएगा. दैट्स कॉम्पिटिशन. इलेक्शन क्या है? पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ही तो है. फाइन. चाइना में हो ही नहीं सकता, क्यों? पार्टी एक है. तो डू यू थिंक इट्स अ ट्रू डेमोक्रेसी? तो सबसे बड़ा लूप होल है चाइना क्या वन पार्टी सिस्टम को आप क्यों नहीं बोल सकते कि इट इज अ प्योर पॉलिटिक्स या फिर प्योर डेमोक्रेसी? वो क्यों नहीं है? रीजन इज अ डेमोक्रेसी एंश्योर्स डेमोक्रेटिक ऑप्शंस. ऑप्शंस देती है. चाइना में कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन ही नहीं है. तो जब ऑप्शन ही नहीं है तो कैसे चलेगा? दैट्स वाई बिगेस्ट लूप होल of this one party system is no options. And no options, that means no choice, no elections. Elections तो हो रहे हैं but for the sake of name. Getting? तो यहाँ हमने पढ़ा one party system which is the example is China. और उसकी एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी which says कि इसकी इस प्रॉब्लम की वजह से वो डेमोक्रेसी ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है. ऑप्शन नहीं है तो किस में चूज करना, क्यों इलेक्शन करवाना, राइट. आगे आते हैं हम सेकेंड पार्टी सिस्टम में, दैट इज टू पार्टी सिस्टम. तो इससे क्या समझ में आता है? नेम से ही क्लियर है, टू पार्टी सिस्टम. यूएसए यूके यहाँ पे मेजरली ये है. रिसेंटली हमारे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए हैं, द टू पार्टीज दे आर. तो ये है जहाँ पे मे बी द पार्टीज आर मोर बट द मेजर कॉम्पिटिशन इज बिटवीन दीज टू पार्टीज. जो जिसके चांसेस हैं कि भाई यही आएगा पार्टी में, है ना. अलायंस वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है. इंडिया में भी मेजर इलेक्शन दो में है, बट एट टाइम्स जब मेजोरिटी प्रूफ नहीं होती तो वी हैव कोलिशन, राइट. बट वहां पे कंपटीशन ही दो पार्टीज में है. जब कंपटीशन ही दो पार्टीज में है बेटा, तो वो होता है टू पार्टी सिस्टम, दैट इज इन यूएसए. अब यहाँ पे इसके भी अपने फायदे अपने नुकसान है. एडवांटेजेस लाइक स्टेबिलिटी होती है.
बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, शॉपिंग करने जाते हैं, ये दिखाओ, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, लेना एक ही है इतने सारे में, वहां पे सॉर्टेड है, दो हैं, दो सबसे बढ़िया है, दो में से ले लो एक, तो कहीं स्टेबिलिटी रहती है, कहीं ना कहीं यू डोंट गेट कंफ्यूज, राइट। आपको पता है आइडियोलॉजीज, यू आर हैविंग स्ट्रेट कि हाँ ये पार्टी ऐसे में बिलीव करती है, इस पार्टी इसमें बिलीव करती है, इन दो में से ऑप्शन है, तो इसके अपने फायदे, राइट। बट डू यू थिंक इंडिया जहां पे भरी हुई है डाइवर्सिटी, इतने लोग, तो डू यू थिंक चलेगा, क्या ऐसा होगा? तो सबसे बड़ी बात, इंडिया में क्योंकि डाइवर्सिटी भरी हुई है तो हमें चाहिए टेस्ट, हमें चाहिए ऑप्शंस, हम बोर हो जाते हैं, राइट, क्योंकि हम हैं डिफरेंट, हम इतने डिफरेंट हैं, तो जैसे हमें हर चीज में, हमारे इतने सारे टाइप का कल्चर है, लैंग्वेजेस हैं, फूड है, कॉस्ट्यूम्स हैं, सब बहुत सारे टाइप का है ना, तो जब बहुत सारे टाइप का है तो उस हिसाब से ही क्या है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। सो इन द सेम वे, द वे वी हैव वैरायटी इन एवरीथिंग, हमारे पास पार्टीज भी मैनी, मल्टी मतलब मैनी, मोर देन 2, राइट, तो इतनी सारी हैं, दैट इज व्हाई वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इंडिया की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है, एज आई टोल्ड यू, फाइन, वी वांट ऑप्शंस, एंड समवेयर बिकॉज वी हैव द बेस्ट रीजन कि हमारे यहाँ प्योर डेमोक्रेसी क्यों है बेटा, क्योंकि वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो जब डेमोक्रेसी क्या है, इट प्रोवाइड्स यू ऑप्शंस आउट ऑफ विच द वोटर्स कैन चूज, राइट, सो व्हेन दे कैन चूज, वही तो प्योर डेमोक्रेसी है, आपको ऑप्शंस मिले, राइट। तो आपके ऊपर फोर्स नहीं है किसी का डिसीजन कि एक ही है, मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या करूं, दो ही है जो है, इन्हीं में से आना है, नहीं, आपके पास लाइन है, गो फॉर इट, राइट। सो दिस इज व्हाई वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। नाउ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, व्हाई आई कॉल ब्यूटिफुल, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज अ ब्यूटिफुल आंसर। और ये क्वेश्चन बेटा लास्ट ईयर आपके बोर्ड्स में आया हुआ है, और जनरली बच्चे गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाते टाइम और कहीं ना कहीं हम इंडियंस को रहता है कि जो हमारे इंडिया में हो रहा है ना वो परफेक्ट है, ऐसा लगता है हमें, है ना, कभी कभी, क्योंकि हमने वो ही देखा है हमेशा। तो क्वेश्चन ये कहता है विच पार्टी सिस्टम इज बेटर, बेटर की जगह मैं बेस्ट वर्ड भी लग सकती हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो क्या समझ में आया, 1 पार्टी सिस्टम समझाया, 2 समझाया, आपको मल्टी समझाया, है ना, बहुत सारी इंडिया में, दिस इज मल्टी। क्या समझ में आया कि कौन सा पार्टी सिस्टम सबसे अच्छा है, द बेस्ट, विच इज द बेस्ट, कौन सा है बेस्ट? अब जब आप एनसीईआरटी में सेम ही लाइन देखोगे, विच पार्टी सिस्टम इज बेटर, और उसका फर्स्ट लाइन, आंसर का फर्स्ट लाइन पता है क्या है, इट इज नॉट अ गुड क्वेश्चन। मैम ये लिखना है क्या, 3 मार्क्स में आ जाएगा मैम, ये लिखना है क्या, 5 मार्क्स में भी आ जाएगा, इतना स्कोप है इस क्वेश्चन का, ये लाइन लिख दे, मत पूछो ये क्वेश्चन ही अच्छा नहीं है, आपकी एनसीईआरटी बोलती है ऐसे लिखना है, बट देन यू कैन नॉट लीव राइटिंग दिस सिंपल लाइन, इतना सा छोड़ के नहीं लिख सकते, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, आई एम टेलिंग यू, हाफ मार्क में नहीं मिलेगा, राइट। तो काम क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर है, और आंसर की स्टार्टिंग ये है कि इट इज नॉट अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, क्योंकि नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल। इस दुनिया में जो 3 पार्टी सिस्टम है उनमें से ऐसा पार्टी सिस्टम एक भी नहीं है जो सब में परफेक्ट है, कि उसे उठा के आप किसी भी कंट्री में लगा दो वो परफेक्ट सिस्टम है। सो पार्टी सिस्टम इज समथिंग, ये स्टेटमेंट सुनना, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, प्लीज अंडरलाइन इट। पार्टी सिस्टम इज समथिंग विच कैन नॉट बी चूजन, विच इज नॉट चूज, उसको चूज नहीं किया जाता, बिकॉज it is a long drawn process, it depends on the situation and circumstances, कि उस कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका पार्टी सिस्टम होता है। सो द आंसर वुड गो लाइक दिस ओनली, देयर आर वेरियस पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, उस कंट्री की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, स्टार्टिंग से कैसा रहा है, ऐसा नहीं चेंज नहीं हो सकता। इंडिया में भी काफी टाइम तक एक ही पार्टी थी, चेंज हुआ बट यूं हो गया क्या, इट
इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, अ लॉन्ग इवेंट. चेंजेस आए क्योंकि सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए. कॉलोनियल रूल था, हम इंडिपेंडेंट हुए, हमें समझ में आया कि प्योर डेमोक्रेसी में तो भाई ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, हमें चाहिए ऑप्शंस. एक टाइम तक सिर्फ सेंट्रल स्टेट सब पे एक ही पार्टी होती थी. हमने फेडरलिज्म में पढ़ा, 1990s का टाइम आया और पार्टीज आई, रीजनल पार्टीज आई, और लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में आई छोटी पार्टीज की, कोलिशन बने. और इसके बाद प्रूव हुआ क्या कि पार्टीज इंडिया में रिक्वायरमेंट है बहुत सारी. तो हमारे यहाँ पे बेस्ट क्या हो गया, मल्टी पार्टी. व्हेन टॉक अबाउट अमेरिका, टॉकिंग अबाउट चाइना, वहां पे कर सकते हो आप, वहां सालों से चल रहा है वो पॉलिटिकल सिस्टम. तो पॉलिटिकल हिस्ट्री, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, सोसाइटी, ये सब, ज्योग्राफी, ये सब काम करती है. तो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सर्कमस्टेंसेस, एज पर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, इट इज डिसाइडेड विच पार्टी सिस्टम इज बेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री. किसी एक कंट्री के लिए बेस्ट सिस्टम हो सकता है, बट ओवरऑल आप कहो कि मल्टी सबसे बढ़िया, या वन पार्टी सिस्टम सबसे बढ़िया, या 2 वाला सबसे बढ़िया, क्योंकि अमेरिका में है तो सबसे बढ़िया नहीं. इंडिया की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, चाइना की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, चेंज वहां भी चाहिए. ऐसा नहीं चाइनीज हैप्पी हैं सारे वन से, दे वांट टू चेंज, बट इट विल नॉट कम लाइक दिस, स्पॉन्टेनियसली नहीं आएगा चेंज, ग्रेजुअली आएगा. चेंज लाना पड़ेगा. That is the reason this is not a good question to be asked. But then you will not leave this answer with a simple line. You need to elaborate, you need to explain why this is not a good question to be asked, because there is no ideal system which is perfect for all the countries. It entirely depends on the circumstances, situation, the requirements, the need. अपने जैसा इंसान, जैसी प्रॉब्लम वैसा सोल्यूशन, राइट? हम सब क्या एक हैं? नहीं, हमारी ज़रूरतें अलग हैं. तो हमारी ज़रूरतें अलग हैं तो हमें वैसा ही चाहिए फिर. Same is with the political system. That's why the question's answer would go like this. Fine children, so यहाँ से आपका 3 to 5 marks का question बनता है. ये जनरली 3 marks में आता है. आगे चलते हैं हम आज के लिए लास्ट टॉपिक पे. Again 5 marks. मैं 3 और 5 दोनों की कंडीशन रखती हूँ क्योंकि फिक्स नहीं होता है ना, किस चैप्टर से कौन सा आना है. इन एसएसटी इट इज नॉट फिक्स लाइक दैट, बट हाँ इस टॉपिक से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है 3 से 5 मार्क्स का, क्योंकि एसएसटी में बनते ही 2 तरह के हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 3 मार्कर एंड 1 5 मार्क, राइट? तो कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले ये है पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. तो यहाँ पे टॉपिक बनता है टाइप्स ऑफ पार्टीज. चिल्ड्रन डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, ये है टाइप्स ऑफ पार्टीज. So here we will talk with reference to India. इंडिया में है 2 टाइप्स की पार्टीज. ठीक है, बहुत अच्छे से कर लेना. ये क्वेश्चन 3 फॉर्म्स में आ सकता है. इधर दे कैन आस्क यू, जो 2 टाइप की पार्टीज है उनमें एक है नेशनल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, एंड द सेकंड वन इज स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, ऑल्सो कॉल्ड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 3 ways. फर्स्ट, दे विल आस्क यू ओनली अबाउट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ इसके बारे में पूछ लिया क्या होती है एंड इट्स फीचर्स, या फिर स्टेट पूछ लिया व्हाट इट इज एंड व्हाट आर द फीचर्स, हाउ अ पार्टी बिकम स्टेट पार्टी, या फिर दोनों को कंबाइंड लेके आपसे डिफरेंसेस पूछ लिए. तो कैसे लिखना है? सिंपल पूछे अगर इन दोनों के बारे में तो पॉइंट्स में लिखोगे द वे आई हैव रिटन, और अगर डिफरेंसेस पूछे तो भी जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया आपको वैसे ही आंसर करना है. ऑलवेज इन डिफरेंसेस यू विल फ्रेम अ टेबल. कोई भी बच्चा कभी भी एसएसटी में डिफरेंशिएट बिटवीन को इस तरह से आंसर नहीं करेगा जहां पे वो पैराग्राफ आंसरिंग कर रहा है, बीच में वाइल लगा रहा है. नो, यू हैव टू आंसर लाइक दिस, मेकिंग अ टेबल. क्लियर एंड सॉर्टेड. आपके टू द पॉइंट बिल्कुल करेक्ट, फुल ऑन फुल मार्क्स हैं अगर आप इस तरह से प्रेजेंट करते हो. तो बात करते हैं क्या होती है ये. सबसे पहले अ पार्टी दैट सिक्योर्स, क्राइटेरिया है. यहाँ पे आपको डेटा थोड़ा सा लर्न करना है, टफ नहीं है लर्न करना. मैं ट्रिक बता दूंगी, आप एक साइड का लर्न करोगे आपको दूसरी साइड का अपने आप लर्न हो जाएगा. तो सबसे पहले क्राइटेरिया होता है ना, फर्स्ट आना है तो भाई इतना मीटर आप रन कर लोगे तो आप फर्स्ट रो इतनी सेकंड में कर लोगे तो रिकॉर्ड बन जाएगा. इस तरह से होता है, पार्टीज के साथ भी है.
अगर आपने इतने स्टेट में इतना परसेंटेज वोट लिया है, आप इतनी सीट पे आप जीत गए, तो आप सेंट्रल पार्टी हो, नेशनल लेवल की पार्टी हो, वरना आप स्टेट की पार्टी हो। तो वो क्राइटेरिया हमको लर्न करना है यहाँ पे। तो अभी तक जितने टॉपिक पढ़ाए थे बेटा, कहीं पे भी लर्न करने का नहीं था, सब चीजें समझने का था। बट यहाँ पे फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स आप खुद नहीं बना सकते, राइट? फैक्ट्स आपको लर्न करने हैं, बाकी लैंग्वेज यू कैन क्रिएट ऑन योर ओन। तो एक पॉइंट है जिसमें फैक्ट्स है, जानते हैं। A party that secures at least 6% of total votes in लोकसभा इलेक्शन। सबसे पहले, क्योंकि ये नेशनल पार्टी है बेटा, तो नेशनल पार्टी तो फाइट ही कौन से इलेक्शन करती है? इट फाइट्स लोकसभा इलेक्शन। सबको पता है राज्यसभा लोकसभा आपके हो गए सेंट्रल लेवल पे, राज्यसभा के इलेक्शन में हम डायरेक्टली वोट नहीं करते, और विधानसभा विच इज लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन वो होते हैं आपके स्टेट लेवल पे। तो सबसे पहले लोकसभा इलेक्शंस में एटलीस्ट 6%, और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स में अगर वो पार्टी मेजॉरिटी प्रूव कर देती है, एटलीस्ट 4 सीट्स, उस पार्टी को बोलेंगे रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या क्या लर्न करना है फैक्ट्स में आपको? परसेंटेज वाइज 6 और सीट्स वाइज 4। यहाँ पे कैसे लर्न करना है? यहाँ पे परसेंटेज सेम है बट इलेक्शन चेंज हो गए। यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन, यहाँ पे कौन से इलेक्शन आ जाएंगे? स्टेट लेवल का है तो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, आपके विधानसभा के इलेक्शन। तो अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, किसी भी एक स्टेट में कर लिया, या फिर नहीं है यहाँ पे, एंड है ना, यहाँ पे और था, दोनों में से एक क्राइटेरिया, यहाँ पे एंड। एक तो at least 6% in one state and wins at least 2 seats. At least 2 seats. 2 states में अगर आपने मेजॉरिटी प्रूफ कर दी तो फिर आप क्या हो? रीजनल पार्टी और स्टेट पार्टी। तो सीट्स वाइज 2, यहाँ पे सीट्स है 4, वहां पे परसेंटेज 6, यहाँ पे भी परसेंटेज 6, तो दैट बिकम्स इजी फॉर यू। वहां पे इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे इलेक्शन लोकसभा। अगर आप ये कर लेते हो मतलब आप स्टेट पार्टी हो, अगर आप ये क्राइटेरिया कर लेते हो तो आप क्या हो? नेशनल पार्टी। इसके अलावा करती क्या है ये पार्टी? दिस पार्टी, नेशनल पार्टी, विल हैव इन्फ्लुएंस इन मोर देन 3 स्टेट्स, क्योंकि ये 4 सीट्स कर रही थी तो मोर देन 3 स्टेट्स में इसका इन्फ्लुएंस होता है। दिस विल हैव इन्फ्लुएंस इन लेस देन 3 स्टेट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 था। तो बट ऑब्वियस है, आप इससे ही सेकंड डिफरेंस बना सकते हो। वहां पे कह रहा है कि एटलीस्ट 2 मतलब लेस देन 3, यहाँ पे एटलीस्ट 4 मतलब मोर देन 3। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज पार्टीज रेज इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये है सेंट्रल लेवल की पार्टी और ये रीजनल इंपॉर्टेंस, अपने स्टेट की प्रॉब्लम्स पे वर्कआउट करती है ये। तो ये है इनके बेसिक डिफरेंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया वाला पॉइंट। इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है। एंड देन ऑफ कोर्स यू शुड नो द नेम्स। तो वी हैव टोटल 7 नेशनल पार्टीज आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। 2 अगर आप गूगल करोगे तो एक पीपल्स पार्टी करके 8th पॉलिटिकल पार्टी भी रिकॉग्नाइज हुई है, बट विल गो विद द एनसीईआरटी डेटा राइट नाउ दैट सेज कि देयर आर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो 7 पार्टीज हम अपनी स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट डे की क्लास में। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल, आप कोई भी डाल सकते हो, आप सबसे कॉमन लिए। एंड देन स्टेट वाइज देयर आर मेनी, सो एटलीस्ट लर्न 4 नेम्स ओवर देयर। आप स्टेट लेवल पे एटलीस्ट 4 पार्टीज के नेम्स लर्न करो आप, जो आपके मैप में दी हुई है। दैट आर इनफ टू लर्न। एंड देन यहाँ पे ये जो 7 है, ये 7 की 7 हमें अच्छे से करनी है। सो आवर नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन विल बी अबाउट दीज 7 पॉलिटिकल पार्टीज। आज की क्लास के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे ऑल दीज 7 नेशनल पार्टीज, इनकी आइडियोलॉजीज, इनके सिंबल्स, इनकी बेस, व्हाट आर दे, हाउ दे आर वर्किंग, इनकी हिस्ट्री जानेंगे, कब बनी थी। तो बहुत सारा डेटा आने वाला है, डरना नहीं है। हम करेंगे इंपॉर्टेंट डेटा जो रिपीटेटिवली आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन 2 मोर टॉपिक जो हम कल की क्लास में करने वाले हैं। दीज 2 टॉपिक्स आर द फर्स्ट टॉपिक प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, पार्टी के साथ क्या क्या है, एंड उसके सोल्यूशन। प्रॉब्लम पे नहीं छोड़ेंगे, सोल्यूशंस की भी बात करेंगे। तो ये थे आज की क्लास के लिए। एक बार फटाफट से एक प्रीकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। वी स्टार्टेड विथ द फर्स्ट टॉपिक दैट इज मीनिंग। हमने जाना मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वी रेड अबाउट द थ्योरी ऑफ पार्टीसनशिप। थर्ड थिंग, वी रेड अबाउट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज।
आगे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का पढ़ा हमने, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. एनी 5 functions should be thorough. Then we understood party system, very important question again and 3 marker, जहाँ पे हमने 3 party system जाना और जाना कि इन 3 1 party, 2 party and multi parties में से there is no system which is ideal or perfect for every country. कंट्री के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये पार्टी सिस्टम्स है और वैसे ही चूज होते हैं. एंड द लास्ट टॉपिक वी डिड फॉर टुडे दैट वाज द टाइप्स ऑफ पार्टीज इन इंडिया. यहाँ पे हमने 2 टाइप्स जानी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जिनके सिंबल्स रिपीट नहीं हो सकते हैं. नोबडी दे गेट अ पेटेंट फॉर दिस सिंबल. और यहाँ पे द सिंबल्स कैन बी रिपीटेड. तो ये हैं आपकी स्टेट पार्टीज और रीजनल पार्टीज. So this was all for today children. नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स करेंगे. थैंक यू.